अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं घर पे कीमा दो प्याज़ा बना रही हूँ। तो आइए आपको बताती हूँ कि मैं इसे किस तरह से बनाती हूँ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पैन में 1 प्याली ऑयल की शामिल कर रही हूँ। और 1 प्याज मैंने चॉप करके रखा हुआ है। इसको हल्का सा सौटे करेंगे, बस इसका कलर वाइट करेंगे। ये देखिए इसका कलर वाइट हो गया है। अब इसमें मैं 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और ये देखिए नमक, मिर्च, हल्दी और कुटी हुई मिर्च है। ये मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ। आप लोग भी अपनी क्वांटिटी और टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। तो बस इसको थोड़ा सा भूना है मैंने, ये देखिए। और ये कीमा हाफ़ के जी मेरे पास है, इसको शामिल कर रही हूँ इसमें। आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं और मटन का भी, दोनों की एक ही जैसी रेसिपी है। ये देखिए इसको इतना भूनेंगे कि इसका कलर जस्ट वाइट हो जाए। और ये कुटा और भुना हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा, ये मैं तकरीबन तमाम खानों में ऐड करती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये मैंने 1 टीस्पून डाल दिया। और इसके साथ ही 2 बड़े टमाटर इनका पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये भी शामिल कर दिए। ये 3-4 टेबलस्पून दही के हैं, ये इसमें डाल रही हूँ। और बस इसे मिक्स करेंगे। दही और टमाटर के पानी में ही ये गल जाएगा। तो बस इसे 15 मिनट के लिए मैं कवर करके गलने के लिए छोड़ रही हूँ। अगर आपका बीफ का कीमा है तो आप 20-25 मिनट रख दीजिएगा, 20 मिनट काफ़ी होते हैं। तो ये देखिए गल गया है, 15 मिनट गुजर चुके हैं। और बस इसे हल्का सा मिक्स करेंगे, भून लेंगे। इसका ऑयल रिलीज़ होने तक इसे भून रही हूँ बस। ये कुटी हुई मिर्च है, काली मिर्च हाफ़ टी-स्पून है तकरीबन, ये भूनते हुए डाल रही हूँ इसमें। और ये 3 बड़े प्याज हैं, इनको मैंने काट के रखा हुआ था बारीक बारीक। ये कीमा 2 प्याज़ा है तो इसमें प्याज थोड़े ज़्यादा शामिल करते हैं। तो ये मैं इस वक्त डाल रही हूँ। और जस्ट प्याज का कलर वाइट करेंगे, सॉफ्ट करेंगे इसे हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो बस इसे कवर करके 5 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रख रही हूँ। ये देखें प्याज सॉफ्ट हो गया है, घी इसका रिलीज़ हो गया साइड से ऑयल, और प्याज का कलर भी बहुत अच्छा हो गया है। तो ये 2 हरी मिर्चें हैं, ये इसमें डाल दी हैं मैंने। और इसके साथ साथ अदरक और हरा धनिया काट के रखा हुआ है, ये भी शामिल कर रही हूँ। तो बस ये रेडी हो गया, इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और इसमें जो प्याज इस वक्त नज़र आ रहा है आपको, इसका जायका बहुत मज़े का लगता है। क्योंकि ये कीमा 2 प्याज़ा है तो इसमें प्याज इसी तरह ही नज़र आएगा। इसे आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो आइए डिश आउट करती हूँ। जैसे कि बड़ी ईद आ रही है तो ये रेसिपी भी आप एक बना सकते हैं, बहुत मज़े की लगेगी सबको। तो आप लोग इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।